हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी पोषण ट्रैकर से ही रिलेटेड है। आप सभी को पता है पोषण ट्रैकर का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और वास्ट जो है वो चल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड एक नई हमें जो इन्फॉर्मेशन आई है, वैसे तो ये काफ़ी पुरानी है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम काम कर भी रहे हैं, अभी कईयों ने हमने स्टार्ट भी नहीं किया। वो है हमारी अपार आईडीज़। अपार के बारे में मैंने सिर्फ इतना मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था, जिसमें जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके अकॉर्डिंगली अब जो चाइल्ड है वो दो जगह पे रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास कोई बच्चा है और वो आपके पोषण ट्रैकर पे इनरोल्ड है एंड वो बच्चा स्कूल भी गया है, उसको अपने स्कूल में मार्क नहीं किया स्कूल गोइंग पे पोषण ट्रैकर पे, तो वो बच्चा जो है वो डबल शो हो रहा है। वो स्कूल पे भी शो हो रहा है और उसकी जो बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो स्कूल में भी शो हो रही है। देन उसके बाद वो बच्चा आपके आंगनवाड़ी सेंटर में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उस चीज़ को, उससे क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो जो हमारी जितनी हमारी क्वांटिटी है, यानी कि जितनी हमारी पूरी पॉपुलेशन है बच्चों की, चिल्ड्रंस की, जो हमारे थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट यूटी की भी हम कह सकते हैं, तो वो ज़्यादा हो रही है। यानी कि एक्चुअल बच्चे जो बर्थ ले रहे हैं, अगर बर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो बच्चे जो हैं वो बर्थ के अकॉर्डिंगली बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा जो है वो दो दो जगह पे रिपीट है। इसीलिए उस चीज़ को उन्होंने क्रॉस वो करने के लिए क्या किया है, अपार आईडीज़ को जो है वो क्रिएट किया है। अपार आईडीज़ में हमने वो बच्चे इनरोल्ड करने हैं जो हमारे 3 to 6 ईयर्स बच्चे हैं, और वो जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, यानी कि जो स्कूल गोइंग नहीं है, हमने उनकी अपार आईडी जो है वो बनानी है। इसमें अपार का जैसे है कि ये परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, यानी कि एक बार बच्चा रजिस्टर्ड हो गया तो वो उसी में जो है वो लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 3 to 6 ईयर में कोई बच्चा है, उसको मैंने उसकी अपार आईडी क्रिएट कर दी। अपार आईडी क्रिएट करने के बाद वो मेरे पोस्ट ट्रैकर पे रिफ्लेक्ट होगी, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। एंड अगर मान लीजिए वो बच्चा जो है वो कल को स्कूल चला जाता है विदाउट हमें बताए हुए, या हमें कंसेंट दिए हुए, या विदाउट आंगनवाड़ी वर्कर को इन्फॉर्म किए हुए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा बड़ा होता है कि लोग बच्चे स्कूल डाल देते हैं और हमें बताते भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उनको न्यूट्रिशन का जो है वो थोड़ा सा होता है कि न्यूट्रिशन मिल जाएगी हमें। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी पेरेंट ने बच्चा स्कूल में डाल दिया और आप लोगों को बताया नहीं, हमें बताया नहीं, और क्यों हमारे पास उसकी अपार आईडी क्रिएट है, जैसे ही वो उसको स्कूल में ऑनलाइन रजिस्टर करवाएंगे, वहाँ पे उसका पूरा डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये बच्चा है, ये इस आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर्ड है और इतनी टाइम से रजिस्टर्ड है। तो पहले उनको हमारे से उसको जो है वो कट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आगे जो है उसका प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो मोटा मोटा अपार का मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है। और इसमें इन्होंने एक चीज़ बोली है कि जितने भी हमारे 3 to 6 ईयर बच्चे हैं जिनके फ़ोन नंबर्स वेरीफाई नहीं हैं, हमने उन फ़ोन नंबर्स को वेरीफाई करना है, क्योंकि विदाउट फ़ोन नंबर वेरीफिकेशन के अपार आईडीज़ को क्रिएट नहीं किया जा सकता। फ़ोन वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने इसलिए आपको शॉर्ट में समझा दिया कि अब हमें अपार आईडी के ऊपर काम करना है। अपार मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट हमारा है जिसमें बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं। वो डबलिंग जो बच्चों की है वो नहीं होगी, और क्योंकि बच्चे दो ही प्लेटफॉर्म पे होंगे, या तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में या तो स्कूल्स में, तो डबलिंग हो रही है। आपको याद होगा थोड़े महीने पहले हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमसे बच्चे भी मांगे गए थे कि स्कूल में कितने हैं, आउट ऑफ स्कूल कितने हैं, आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड कितने हैं। तो उस चीज़ को ही थोड़ा क्रॉस चेक इन्होंने करने के लिए, या ये डाटा जो है वो एक्यूरेट लाने के लिए उन्होंने अपार को क्रिएट किया है, ताकि उनको ये पता चल सके कि मान लीजिए मेरे गांव में 15 बच्चे हैं, 15 में से 13 बच्चे जो हैं वो मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, 2 बच्चे स्कूल गोइंग हैं। 13 बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं उनमें से जो है वो 12 ही स्कूल में जा रहे हैं, एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। तो ये अगर वो उनके पास पूरी ही विलेज की जो होगी वो अपने रिकॉर्ड होगा, वो देखेंगे कि उन 15 में से जो एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उसका रीज़न क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में क्या दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। इसलिए वो चाइल्ड एजुकेशन को भी जो है उसको अब थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके से चाइल्ड एजुकेशन को भी इनकरेज किया जाएगा, यानी कि जो ड्रॉप आउट बच्चे होंगे उनका भी यहाँ से डाटा हमसे लिया जाएगा। या जैसे कोई बच्चा हमसे, उन्होंने बोला कि आंगनवाड़ी से वो बच्चा उन्होंने निकलवा लिया, यहाँ के 6 साल का हो गया, और बच्चा जो है वो ना तो स्कूल में जा रहा है ना वो आंगनवाड़ी में आ रहा है, तो वो जो बीच में बच्चा रह रहा है वो कहाँ रह रहा है, उस चीज़ का भी कनेक्शन उन्होंने जो है वो क्लियर करने के लिए अपार आईडी जो है वो क्रिएट की है। या जो बच्चे एग्जैक्ट हैं, कितने बर्थ हो रहे हैं पर साल में, कितने बच्चे निकल के जो है वो स्कूल्स में जा रहे हैं, कितने आउट ऑफ स्कूल हैं, कितने उनमें से जो है वो अपनी क्लासेस या स्कूल्स जो है वो कंप्लीट कर पाए हैं, हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी वट जो भी है। तो ये उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। अपार बेसिक स्टार्ट आंगनवाड़ी से होगा। आपके पास जो भी 3 to 6 ईयर बच्चे हैं, जो जेन्युइन स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आप उनको स्कूल गोइंग कर दीजिए, क्योंकि हमें अपार आईडी क्रिएट करनी ही पड़ेगी। अपार आईडी क्रिएट करेंगे तो उन बच्चों को स्कूल में भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आएंगे, वो एक प्लेटफॉर्म पे 2 बच्चे
रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। ये बिल्कुल बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि हमने अपार आईडी को क्रिएट कैसे करना है थोड़ी देर के बाद, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आप अपार आईडी आपके पास बन गई है या आपने बनानी है, उसमें क्या क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने लिखा भी है कि मोबाइल नंबर एंड द आधार ऑफ द बेनिफिशरीज एज पर पोषण ट्रैकर विच नीड टू बी वेरीफाइड, कि जो पोषण ट्रैकर पे उन बच्चों के आधार कार्ड और उन बच्चों का फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। आधार कार्ड किसके? बच्चों के आधार कार्ड। तो यहाँ पे मैं आपको इस अगली उसमें वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी कि हमने इसको कैसे फिल करना है, क्या इसकी वो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पहले मैं एक दो पहले खुद क्रिएट करूँगी, उसके बाद ही मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे करना है, क्या इसमें हमें दिक्कतें आ सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हमें इसमें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज हमें एक जो है वो स्क्रीनशॉट हमारे ग्रुप में आया था कि उसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारी जैसे ये है कि eKYC इज़ नॉट कम्प्लीटेड, आधार नंबर यूज्ड बिलोंग्स टू चाइल्ड, प्लीज़ शेयर आधार नंबर ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट और गार्डियन। अच्छा, अब कोई मेरे को लग रहा है वर्कर है वो eKYC कर रही होगी, तो जो नंबर आधार नंबर उसने डाला है वो आधार नंबर है चाइल्ड का। eKYC करने के लिए वो पोषण ट्रैकर पे जो आधार नंबर डाल रही है eKYC वाले पोर्टल पे है वो चाइल्ड का, जबकि उसको आधार नंबर वहाँ क्या बता रहा है कि किसका डालना है, पेरेंट का या गार्डियन का। मतलब ये है कि बच्चे का आधार कार्ड उन्होंने नहीं रजिस्टर्ड किया होगा पहले और वो बाद में बच्चे का आधार कार्ड डाल रहे eKYC के लिए। हमने आपको यही चीज़ बोली थी कि अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड लगाया है तो बाद में फ़ोटो और eKYC भी बच्चे की ही होगी, और अगर आपने मदर या गार्डियन का आधार कार्ड लगाया है तो eKYC भी उन्हीं की होगी। तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये जो वर्कर आधार नंबर डाल रही है ये डाल रही है बच्चे का, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किसका है, पेरेंट या गार्जियन का। तो इस चीज़ का थोड़ा सा जो आप लोग ध्यान रखें। बाकी अपार आईडी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। PMBY के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने देनी है और करनी भी है, बट ड्यू टू सम हेल्थ रीजन और थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स की वजह से अब थोड़ी सी जो है वो मेरा खुद का काम जो है वो रुका हुआ है। बट मैं कोशिश करूँगी जैसे जैसे ये काम हो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल अपार आईडी से रिलेटेड आप लोग थोड़ा स्टार्ट कीजिए। और आज हमारा वैसे भी लास्ट है, अपने अपने जो भी आपके टास्क हैं पोषण ट्रैकर के, जैसे CBE हमने महीने में 2 बार फिल करना है, VHSND है, स्टॉक है, वैक्सीनेशंस हैं अगर आप लोगों की इन पेंडिंग तो आप वो भी करवा सकते हो कंप्लीट। सो तब तक के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पोषण ट्रैकर को स्मूथली वर्क करें उस पर और स्मूथली कराएं भी जो जिनको नहीं पता चल रहा। एंड मेरे को आपसे ये चीज़ भी शेयर करनी थी कि जैसे देखिए अगर किसी वर्कर के पास एडिशनल चार्ज है तो वो 2 सेंटर्स का काम कैसे करेगी? अगर उसको अपने सेंटर के काम में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है वो 2 सेंटर्स का काम कैसे करेगी? एक टाइप से वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन भी है, बट यही है कि हम वर्कर्स जो हैं वो अच्छे से बोल नहीं पा रही हैं, अपनी बात नहीं रख पा रही हैं। हमें लगता है कि एक बोलेगा तो उसके पीछे सबका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली हमें अपने अपने राइट के लिए लड़ना भी पड़ेगा। सो देखते हैं अभी हमें कितना और ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं या कितना और ज़्यादा हमें विदाउट सैलरी अगर ये इंक्रीज़ नहीं करते हैं हमारी, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा रुकना भी चाहिए कि यार एकदम से हम लोग इतना ज़्यादा लोड ले रहे हैं, मिल क्या रहा है हमें 5100, वो भी टाइमली नहीं मिलता है। सो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिए। बाकी जहाँ भी लगेगा आपको कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कुछ भी है तो लेट मी नो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर पाऊँ। बाकी अपार आईडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे थॉरली भी, और PMBY में जैसे फेस कैसे ऑथेंटिकेट करना है मैं उसके बारे में भी कम्प्लीटली आपको बताऊँगी। सो तब तक के लिए कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।